हमको जो बात करनी है वो बात करनी है वैद्युत बल रेखाओं पर। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं, अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक Q प्लस आवेश है, ठीक है, और यहां पर क्या है, Q नॉट आवेश, मतलब Q माइनस का है। ठीक है, एक प्लस Q है और एक माइनस Q है, दो आवेश रखे हुए हैं हमारे पास। अब होता क्या है, जब आप आवेश को रखते हो, ठीक है, तो आवेश में से कुछ जो होती है रेखाएं निकलती है। ठीक है, आवेश में से जो, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर्स की एक रेंज है कि इतने में क्या करेगा, ये इसका एरिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का मतलब हुआ कि ये क्या कर रहा है, वैद्युत बल रेखाओं को जनरेट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वैद्युत बल रेखाओं के कारण होता है। ठीक है, तो अब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर। कैसे चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर, ये डायरेक्शन होती है इनकी, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके, ये आपने डायग्राम पढ़ा भी होगा शायद बुक में, अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपने देखा होगा ये डायग्राम। तो ये होता है आपका वैद्युत बल रेखाओं का। तो ध्यान देना कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, प्लस से माइनस की ओर चलती है। ठीक है, अभी डेफिनेशन पे भी बात करेंगे इसकी कि वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है। यहां मैं लिख देता हूं, वैद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं। अभी हम लोग वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी देखो क्या है वैद्युत बल रेखाएं, ये प्लस से माइनस की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, जो आपका बेसिकली होता क्या है, देखिए Q आवेश रखा है तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो कुछ रेज ऐसे उत्पन्न करता है। ठीक है, ऐसे रेखाएं जैसी होती है। ठीक है, तो उन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेज हैं, मतलब जो रेखाएं हैं वो कहां जाएंगी, इस तरीके से प्लस से माइनस की ओर जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर ये होगा ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, ये हाथ पे आती हुई प्रतीत होंगी ऐसे करके, और यहां से जाती हुई प्रतीत होंगी ऐसे करके, इस तरह। अगर वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन की बात करें तो की डेफिनेशन क्या बन रही है, तो डेफिनेशन यहीं से बन रही है। देखिए आप गौर से देखिए, जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस साइड में गति करता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वैद्युत बल रेखाओं की इस साइड में है। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि जो प्लस चार्ज है वो इस साइड में जा रहा है। डेफिनेशन निकल के आई वो क्या हुई कि वैद्युत बल रेखा किसी क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिसमें क्या होता है, धनावेश गति करने का प्रयास करता है। बात समझ रही, धनावेश गति करने का प्रयास करता है, या आप इसमें एकांक धनावेश भी जोड़ सकते हैं, एकांक धनावेश गति करने का प्रयास करता है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसमें क्या होता है, धनावेश गति करने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। बात समझ आ गई, ये तो हो गई वैद्युत बल रेखा की बात। ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई, इस पे ज्यादा वो करना नहीं है, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, अगर पहले गुण की बात करें, पहले गुण की, तो पहला गुण तो आपने अभी पढ़ा ना, यहाँ पर हो गया रहा था कि अगर मैं प्लस चार्ज रख रहा था यहाँ से, ठीक है, और एक माइनस चार्ज रख रहा था, तो हो गया रहा था प्लस से माइनस की ओर चल रही थी ना वैद्युत बल रेखाएं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर गति करती है तथा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है। लिख लो, लिख लो, वैद्युत बल रेखाएं, पहली प्रॉपर्टी लिखो, वैद्युत बल रेखाएं प्लस धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है। ठीक है, ये तो बात हो गई पहली प्रॉपर्टी की। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा, देखो जब हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है, तो डायग्राम में ऐसे चल रहा था ना, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चल रही थी। ठीक है, यानी वैद्युत जो बल रेखाएं थी वो इस तरीके से चल रही थी, बट एक दूसरे को कभी भी काट नहीं रही थी।
तो जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक है, मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये है और एक वैद्युत बल रेखा ये है, ये एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पर एक डायरेक्शन ये बनी, एक डायरेक्शन ये बनी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की, तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो केवल एक डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दो डायरेक्शन से हो ही नहीं सकती, तो इसलिए क्या होगा, ये एक दूसरे को काट नहीं सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, वो सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी लिखो कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में काटेंगी नहीं। अगर काटेंगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन बनेंगी, दो दिशाएं बनेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, जहां पर मान लो वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है, कहीं पर वैद्युत क्षेत्र ऐसे चल रहा है, तो यहां पर देखो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं समान होंगी। ठीक है, समान, देखो समांतर जा रही है ना, एकदम समान, इन दोनों के बीच की दूरी सेम है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है। ठीक है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। अब देखिए यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही है, मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही है, मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। तो यहाँ पर जहां पर वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर समान वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। क्या होगा, समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और यहां पर क्या है, देखिए यहाँ अलग है और यहाँ पर क्या है, अलग है। तो जब यहाँ पर ये वाली कंडीशन आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, जहां पर जो बल रेखाएं हैं उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी तीसरी। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने ये पढ़ा, ठीक है, ये चीज पढ़ी, देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन पढ़ा, तो यहाँ से ये डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये क्या करती है, खुले वक्र बनाती है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, खुले वक्र बनाती है। तो इतनी प्रॉपर्टी काफी है आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करेंगे हम लोग